तो हेलो फ्रेंड, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का मॉडल पेपर सेट वन पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 20 से। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P x,2 और Q 3,4 के बीच की दूरी 8 इकाई है। ठीक है ना। तो इसमें हम x का मान ही निकालेंगे। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पहले जो आपका जो दिया हुआ है बिंदु P x कॉमा आपका दिया है 2, इसमें से x1 आपका हो जाएगा x और y1 हो जाएगा 2। ठीक है। उसी प्रकार आपका बिंदु दिया हुआ है Q 3,4, इसमें से आपका x2 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा आपका 4। ठीक है। अब लिख देना PQ के बीच की दूरी जो होता है सूत्र वो होता है आपका x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक है। यानी दो बिंदु आपको दिया हुआ है, एक आपका P एक आपका Q। आपको बता दिए कि P में से आपका x1 और y1 होगा और जो आपका Q है उसमें होगा आपका x2 और क्या होगा y2। ठीक है। सबको अलग अलग निकाल दिए। बीच की दूरी आपको कितना दिया हुआ 8। ठीक है। अब सूत्र पर रख दीजिए x2 की जगह 3 रख देना, x1 की जगह आप x रख दीजिए, होल स्क्वायर कर देना है, y2 की जगह 4 रख देना है, y1 की जगह 2 रख दीजिए, होल स्क्वायर कर देना है। 8 के 8 आ जाएगा, इसमें x माइनस 3 के होल स्क्वायर आ जाएगा। और देख लीजिए 4 में से जब 2 घटेगा तो आपका बचेगा कितना 2 बचेगा, इस पे स्क्वायर आ जाएगा। तो 8 रूट x माइनस 3 के होल स्क्वायर या आपका आ जाएगा 2 दूना 4। अब इसमें क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने से होगा कि रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो लिख देना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है। वर्ग करेंगे तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, ध्यान देना। ठीक है ना। इस पे भी आपका स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर से क्या होगा रूट खत्म हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 68 64 आ जाएगा। x माइनस 3 के होल स्क्वायर ये आपका आ जाएगा 4 64, इधर प्लस है बराबर के आगे आ जाएगा तो आपका क्या होगा माइनस। ठीक है ना। ये आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 64 में से 4 घटेगा 60। ठीक है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये स्क्वायर के कहा करिए कि इसको ऊपर लेके आ जाना, यानी 60 पर जैसे स्क्वायर को लाएंगे तो हो जाएगा रूट में। ठीक है। x माइनस 3। ठीक है। अब इसको देखना है, थोड़ा सा देखिए मिस्टेक कर गया यहाँ पर, इसे यहाँ सुधार देते हैं। आपका दिया हुआ था 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स तो आपका आ जाएगा 3 माइनस एक्स। ठीक है। अब ध्यान देना 60 चल गया आपका रूट में। ठीक है। अब इसको ये आपका जो माइनस है एक्स को, ये माइनस जो आपका एक्स है बराबर के आगे ले जाएगा तो आपका ये प्लस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3। 60 बराबर के ऊपर ले जाएगा तो आप लिख सकते हैं इसको प्लस माइनस रूट 60। ठीक है। एक्स बराबर प्लस माइनस और 60 को गुणनखंड विधि वर्गमूल निकाल दीजिए। 30 आएगा, 2 से भागा देंगे 2 से भागा देंगे 15 आएगा, 3 से भागा देंगे 5 आएगा। जो जोड़ा में मिलेगा वो रूट के बाहर आ जाता है। ठीक है ना। यानी 2 को 2 मिल रहा है तो 1 को 2 बाहर आएगा, लेकिन ये दोनों जोड़ा में नहीं मिल रहा। समझ लीजिए पहले बात के, थोड़ा सा रफ करके आपको बता रहे हैं। 2 का स्क्वायर मिला, 3 का स्क्वायर नहीं। जिसका स्क्वायर मिलता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है ना। जिसका स्क्वायर नहीं मिलेगा वो अंदर आ जाएगा, यानी 5 या कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 रूट 15 2 रूट 15। ठीक है ना। तो एक्स का मान आपको आ गया 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस माइनस 2 रूट 15। इस प्रकार आंसर आ गया। ठीक है। तो चलिए देखिए प्रश्न आपका कैसे दिया हुआ है कि बिंदु 8,10 और 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी 2,4 से ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको मध्य बिंदु की क्या निकालना है दूरी निकालना है। ठीक है ना। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करना है, तो चलिए देखिए आपको बता देते हैं। लिख दीजिए पहले मध्य बिंदु बराबर इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। ठीक है। ध्यान दे दीजिएगा, इसमें आपका x1 जो है आपका कितना है 8 और y1 आपका कितना आ गया 10। ठीक है ना। और x2 की अगर बात करें तो x2 आपका कितना है
4 और y2 आपका कितना है 6 है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, तो देखिए x1 की जगह ये x1 का मान रख दीजिए यानी 8 रख दीजिए, x2 की जगह 4/2 कर दीजिए, y1 की जगह 10 और y2 की जगह 6/2 कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, जोड़ने पर देख लीजिए कितना आता है, 8 4 12, 12/2 आधा 6 16/2, इसमें और इसमें भागा दीजिए, यानी इसमें जब भागा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 6, और जब 16 में 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 8। अगर आप मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 2,4 से फिर ज्ञात करना है, यानी जो आपका मध्य बिंदु आएगा उसको दूरी की ज्ञात करना है 2,4 से, तो चलिए निकाल देते हैं। 2,4 तथा 6,8 की दूरी कि बीच की दूरी क्या करना है, बीच की दूरी, ठीक है ना, बीच की दूरी। अब ध्यान जरा दे दीजिएगा, ठीक है ना, इसमें से आपका x1 निकल जाएगा, x1 है और इसमें क्या है y1, ध्यान जरा दीजिएगा, थोड़ा सा इसी में समझाते हैं। इसमें x2 हो गया और इसमें रहता है y2, ठीक है ना, तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसमें बोले हैं x2 आपका कितना है 6 माइनस x1 का मान 2 होल स्क्वायर कर देना है, y2 का मान 8, y1 का मान 4 दिया हो, ठीक है, 4 कर देते हैं, होल स्क्वायर कर दीजिए। अब ध्यान देना 6 में से जब 2 घटेगा कितना आएगा 4, और 4 में से जब 4 घटेगा तो कितना आएगा 4। अब दोनों को होल स्क्वायर कर दीजिए, आपका आ जाएगा 4 से कोई 16, 4 से कोई 16 आएगा, दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो √32 होता है, ठीक है। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं, तो भागा देंगे जी, आप आएगा 16, फिर 2 से भागा देंगे 8, फिर 2 से भागा देंगे 4, फिर 2 से भागा देंगे 2, यानी 2 देख लीजिए, जोड़ा कर दीजिए, तो जो जोड़ा में मिला वो आ गया जाएगा, जो जोड़ा में नहीं मिला वो रूट के अंदर रहेगा, यानी 2 दूना आपका 4 रूट कितना जाएगा 2, इस प्रकार आंसर आ गया। प्रश्न 22 कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC कोण बी बराबर कोण C और बिंदु D तथा E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि BD बराबर C, तो सिद्ध करे कि DE समानांतर BC, ठीक है ना, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले बात त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज आपका हो गया A B और C हो गया, ठीक है ना, और BC का जो समानांतर हो गया आपको कौन हो गया जाता है D, ठीक है। यहाँ देखिए लिख दिए हैं, माना कि त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु, ठीक है ना, क्रमशः D एवं E है, ठीक है ना, यानी AB के मध्य बिंदु D हो गया और AC का मध्य बिंदु आपका क्या हो गया E हो गया। तो सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC, यानी सिद्ध करके आपको यही लाना है, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए, प्रमाण चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, याद रखिएगा जो D है आपका, D आपका जो दिया है वो AB का क्या है मध्य बिंदु है, तो आप इसको क्या करिए AD बराबर आप लिख सकते हैं DB, यानी AD बराबर DB, ठीक है ना। अभी जो आपका DB है उसको बटा में ले चलिए, यानी AD बटा क्या कर देना है DB, तो आपको बराबर में कितना रह जाएगा 1 रहेगा, ठीक है ना। जब DB बटा में चला जाएगा तो बराबर कितना रह जाएगा 1। उसी प्रकार फिर चलिए पुनः E बिंदु के आपको जो E जो बिंदु दिया हुआ है आपका AC का मध्य बिंदु है, ठीक है ना, देख लीजिए E बिंदु आपका AC दिया हुआ उसका मध्य बिंदु है, तो AE बराबर C, ठीक है ना, AE बराबर CE कहिए चाहे दोनों बात एक ही है। अब इसको क्या करना है AE बटा CE कर दीजिए, तो बराबर आपका कितना रह जाएगा 1, काहे कि देख लीजिए यहाँ आपका जो EC दिया हुआ है वो कहाँ चलाया बटा में चलाया, तो बराबर में आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान रख दीजिए, तो यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, ठीक है ना, असल में यहाँ आपको AD बटा DB बराबर आपका कितना आया 1 आया, AE बटा EC बराबर भी आपका कितना आया 1 आया, अतः AD, ठीक है ना, AD बटा DB बराबर है AE बटा CE के, ठीक है ना। इसलिए देख लीजिएगा D समानांतर किसका हो गया BC के, आंसर आ गया, यानी आपको सिद्ध करना था, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। देखिए प्रश्न
23 प्रश्न 23 कह रहा है कि दी गई आकृति में एस टी समानांतर क्यू आर, यदि एस टी बराबर 3 सेमी और क्यू आर बराबर 6 सेमी तथा क्षेत्रफल त्रिभुज पी एस टी बराबर 15 सेमी स्क्वायर, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो पहले त्रिभुज मान लेते हैं। ये आपका होगा त्रिभुज पी क्यू और आपका हो गया आर। ठीक है ना, और इसमें कह रहा है कि क्यू आर के समानांतर आपका एस टी हो गया। ये आप देख लीजिए, आपका समानांतर है एस टी, ध्यान देना। ठीक है ना, एस टी हो गया। एस टी बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 3 सेमी दिया हुआ है। एस टी बराबर 3 सेमी हुआ है दिया हुआ है, और क्यू आर बराबर आपका 6 सेमी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए अब उसके बाद क्या करने कह रहा है, तो लिख देना है कि त्रिभुज पी एस टी बटा त्रिभुज आपका हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, एस टी समानांतर था आपका क्यू आर, यानी एस टी बटा आप कर सकते हैं क्यू आर। ठीक है, ध्यान दे दीजिए क्यू आर। ठीक है, इसमें कर देना होल स्क्वायर। एस टी का मान आपको दिया हुआ है, एस टी का मान 3 है और क्यू आर का मान आपका 6 दिया हुआ है, स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, कट जाएगा आपका, आ जाएगा 1/2, 1/2 को होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4। अब देखिए क्या होगा जी, अब इसमें लिख देना है कि माना कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये मान लेते हैं, यहां लिख देना है कि माना कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ए है। ठीक है ना, ए है, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, ए है। चलिए अब लिख देते त्रिभुज पी एस टी बटा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है ना, बराबर 1/4। पी एस टी का मान आपको दिया हुआ 15। ठीक है ना, त्रिभुज पी क्यू आर के जगह ये मान लिया है, इसके जगह ये रख देना 1/4। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा ये, और 15 चको 60, आंसर आ जाएगा आपको 60 सेमी स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न 24 आपको दिया हुआ है, कह रहा है प्रश्न की किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर किसी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है ना, आपका जो देखिए पहले बता देते हैं, ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है ना, वृत्त है, समझ लीजिए पहले। इसमें आपका जो वृत्त की त्रिज्या निकालने का है वो आपका ओटी है, ओटी जो आपका है वो वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है ना, तो पहले आपको बता देते हैं, माना कि पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी स्पर्श रेखा जो आपका हो गया वो पीटी है, वृत्त का स्पर्श रेखा का पीटी हो गया। ठीक है ना, जिसका केंद्र ओ है, ओ को बोलते हैं केंद्र, इसको बोलते हैं केंद्र। ठीक है ना, इसको बोलते हैं केंद्र, तथा टी स्पर्श बिंदु है, और जो आपका जो टी है, ये जो आपको टी दिया हुआ है, ये आपका स्पर्श बिंदु है। ठीक है ना, आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं केंद्र, इसको स्पर्श बिंदु। अब क्या करना है, तो देखिए पीटी बराबर आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी आपको देख लीजिए पीटी बराबर, यानी कहने का मतलब आपको 12 सेमी दिया हुआ है, एक आपका 13 सेमी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 12 सेमी आपका पीटी हो गया 12 सेमी, और ओपी का ही है तो पीओ का ही है। ठीक है ना, दोनों बात एक ही है, आपका दिया हुआ 13 सेमी। ठीक है ना, अब इसमें क्या करना है कि आपको ओटी निकालना है, ओटी। ठीक है ना, ओटी ही है जो आपका वृत्त का त्रिज्या है। अब इसमें क्या कर देते हैं कि पीटी बराबर 12 सेमी लिख दिए, ओपी बराबर 13 सेमी लिख दिए। ठीक है ना, अब आपको निकालना है क्या चीज, ओटी। तो फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है ना, ओपी स्क्वायर, यानी समझ लीजिए आपका जो ओपी जो है, ओपी और अब इसे क्या करना है, पीटी के मान को घटा देना है। जो पीटी का मान जो घटेगा वही आपका क्या आ जाएगा, ओटी आ जाएगा। तो ओपी स्क्वायर बराबर पीटी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर। ठीक है ना, ओपी का मान 13 दिया हुआ है, ओटी 13 हो जाएगा, और पीटी जगह 12 आ जाएगा, ये 169 आ जाएगा, 12 12 गुना करें 144 आएगा। ठीक है ना, 144 बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका प्लस था बराबर के पीछे, आगे आके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा ओटी स्क्वायर, और ओटी स्क्वायर बराबर इसमें से घटने पर 25 आएगा, इसको रूट में चला जाएगा, क्योंकि इसका जो स्क्वायर दिया हुआ है वो रूट में कर देता है, 25 का रूट कितना जाएगा, 5 हो जाएगा। और आपको निकालने का रहा था वृत्त के त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या आपका कौन था, वृत्त का त्रिज्या आपका ओटी दिया हुआ था। ठीक है ना, तो ओटी बराबर आपका 5 सेमी आ गया, अतः वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है। तो इस प्रकार आंसर आ गया।